स्वागत है आप लोगों का क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से। ये दरभंगा में स्थित है और दोनार रोड में आपको मिलेगा क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने। मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने में, एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स का कहाँ यूज होता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 के अंदर एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। So definitely we have to know about adjoint of matrix and where we are using adjoint of matrix. First point is it is used to find the inverse of matrix. किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सर एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए इन्वर्स कैसे निकालते हैं? तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, ए इन्वर्स इक्वल टू वन बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और एडजवेंट ऑफ ए। नाउ ए हमारा क्या है सर? डिटर्मिनेंट है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ वी आर गोइंग टू find adjoint of A. How to find adjoint of A? For that purpose definitely you have to select one matrix। और सर हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स A मान लिया है और ऑलरेडी ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। A नाम का कोई मैट्रिक्स, उसी का कहेगा एडजवेंट निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, A नाम का जनरल मैट्रिक्स माना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप जानते हैं कि कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने कोफैक्टर निकालने का वीडियो बता चुका है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर जब निकालते हैं सर तो उस समय हमें साइन का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप कोफैक्टर अगर नहीं निकालना जानते हैं तो प्लीज आप जा करके चेक करें और एक बार जानें कि हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट। मैं यहाँ पर कोफैक्टर नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं सीधे ये बात कहने जा रहा हूँ कि A11 का कोफैक्टर AC11 होगा, A12 का कोफैक्टर C12 होगा, A13 का कोफैक्टर C13 होगा, A21 का कोफैक्टर C21 होगा, A22 का कोफैक्टर C22 होगा, A23 का कोफैक्टर C23 होगा, A31 का कोफैक्टर C31 होगा, A32 का कोफैक्टर C32 होगा और A33 का कोफैक्टर C33 होगा, है ना। उसके बाद आप इस कोफैक्टर वाले एलिमेंट का इसका क्या करते हैं, जो आपका कोफैक्टर से बनाया गया एक मैट्रिक्स मिला है, जो कोफैक्टर से बनाया गया एक मैट्रिक्स मिला है, उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया जाता है। आई होप यू नो हाउ टू ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द ट्रांसपोज देन यू हैव टू फॉलो माय प्रीवियस लेक्चर। सर यहाँ पर ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कन्वर्ट कर देना कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट कर देना रोज में। तो नाउ वी हैव रो वन को हमने C1 में कन्वर्ट कर दिया, तो C11, C12, C13। रो टू को हमने कन्वर्ट कर दिया C2 में, तो C2 में कन्वर्ट कर दिया तो C21, C22, C23। और रो 3 को हमने कन्वर्ट कर दिया C3 में, C31, C32, C33। ये हमारा ट्रांसपोज होता है। क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। जब किसी भी कोफैक्टर से बनाए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही हमारा एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। वही क्या कहलाता है? एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स। सर एक कोई मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर निकाल करके, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, तो उसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने ये बताया है कि डिटर्मिनेंट
अगर आपको ए का डिटर्मिनेंट लेना हो तो कहाँ से ले सकते हैं? ऑलरेडी आपके पास एक मैट्रिक्स है जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, फ्रॉम वेयर यू कैन टेक द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो सर डिटर्मिनेंट ए का एलिमेंट हमने ले लिया, वही वाले मैट्रिक्स से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने सारे एलिमेंट को ले लिया और लेने के बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। उसका डिटर्मिनेंट क्या किया? फाइंड कर लिया। मैंने यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिया है बच्चे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर डेल्टा मान लिया। क्या मान लिया? डेल्टा। और डेल्टा मानने के बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला हमारा ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स जो होगा 1/डेल्टा और एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एडजेंट। सर यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक बार कोफैक्टर से बनाया हुआ मैट्रिक्स निकाला है और कोफैक्टर से निकाले हुए मैट्रिक्स का फिर से हमने ट्रांसपोज किया है, तो हमें जाकर के मिला है क्या? हमें मिला है एक नया मैट्रिक्स। वही मैट्रिक्स मेरा एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा इन्वर्स निकाला जाता है और हमने ए इन्वर्स निकाला। अच्छा, दूसरा चीज एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, तो मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाने जा रहा हूँ। यू कैन सी वी हैव टेकन हियर 4 प्रॉपर्टीज। हमने कितने प्रॉपर्टीज लिए हैं? सर हमने 4 प्रॉपर्टी लिए हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि कोई मैट्रिक्स या इफ ए एंड बी आर स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, यदि ए और बी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर कितना हो? n हो। आई होप यू नो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तब हम लिख सकते हैं एडजेंट ऑफ ए बी बराबर, आप उल्टा करना होगा, एडजेंट ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए एडजेंट ऑफ ए से। एडजेंट ऑफ ए बी अगर आपको निकालना है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, एडजेंट ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन करना है एडजेंट ऑफ ए से। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एडजेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ ए बी अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आई होप यू नो द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, where determinant of A is not equal to 0. Determinant of A equal to not equal to 0 is known as non-singular matrix. A be a square non-singular matrix of order n, then adjoint of A, determinant of A का power n minus 2 into A, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। नाउ हमारा चौथा प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चे, इफ ए बी अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर कितना हो? n हो, देन एडजेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं, एडजेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं, एडजेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं तो वो हमारा बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n-1 का पावर 2। सर ये रियाद करना पड़ेगा, डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर इट, आपको रखना ही पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। बस आप एक क्लू लगा सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, यहाँ पर 2 बार एडजेंट लिखा हुआ है तो पावर आपको चढ़ा देना है 2 बार। अगर यहाँ पर 3 हो जाए एडजेंट ए, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लीजिए, और उसके बाद n-1 और उसका पावर आप 3 बार चढ़ा सकते हैं, 1 2 3। इस तरह से आज हमने बच्चे एक छोटा सा टॉपिक एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज को देखा। आगे भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा के रखें ताकि आने वाला वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिले। और
आपने मेरे वीडियो को देखा, हमारे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू हैव given a lot of love and respect to me, and in the future definitely you will get best quality of video. Whatever resources I have, I am trying to give my best. Thank you so much.